अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, जीते रहें। एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे घर प्यारी प्यारी परियां जमा हुई हैं। देखिए, आपको मैं सबसे मिलाती हूँ। हाय करें, ये है मैडम तिलकन। इसका थोड़ा फनी सा नाम है। ये है मैडम फौजिया। हाय करो फौजिया, ब्यूटी दिखाओ। ये मारिया, ये अरोज, शपालो, और ये मन्नत, और ये शीशा, और ये मैं। तो हम सब क्यों जमा हुई हैं? मौज़ा पढ़वाने के लिए। आज हम मुआवजा पढ़ाने के लिए जमा हुई हैं। और मज़ीद आपको अपडेट देते हैं, हमारे साथ रहिएगा और हमारे साथ इस बर्तन वाली महफिल में शामिल रहिएगा। आप सबको जैसे कि पहले पता है, मैंने बताया था कि मारिया की हम रख रहे हैं ना, बस डेट तो अनाउंस हो गई है। तो हम तकरीबन हमारी सारी ट्रांस ये ना पढ़ाती होती हैं बरकतों के लिए। आपको पता है ना कितनी ताकतवर और माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मौला अली। उनका मुआवजा पढ़ाएंगे ना, उनके सदक़े इंशाअल्लाह, उनके वसीले के सदक़े, उनकी बरकतों से खैर खुशी से हमारा वक्त ले आएगा अल्लाह पाक। और आप सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करूँगी, व्यूअर्स के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम मुआवजा अली। मुआवजा अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली मुश्किल कुशा। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा, बेटी हमसाये के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन उस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट बुझा दिया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर अब भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलगकर आधा रह गया। जब बाप को सिगरेट दिया तो उसने कहा, बेटी आधा सिगरेट खुद पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाह रहा था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद वो औरत मुझे कलेजी खाने को दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं है कि एक माचिस भी खरीद लाएं, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, नहीं बाबा जान, आप कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी, 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब वो जंगल में गया तो देखा जो लकड़ियाँ उसने जमा की थी वो जलकर राख हो चुकी हैं। वो रोने लगा। रोते रोते गश खा गया। आलम गश में देखा कि एक नकाब पोश खड़े हैं, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और ज़मीन से चंद सिगरेटें उठाकर कहते हैं, ये लो, जब इनको भुनाओ तो मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर दिलाना, सलात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जब लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो सिगरेटें उसके हाथ में थी। उसने वो जेब में डाल ली और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुपा रहा। जब बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है, वो बाहर आई और देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने बेटी से कहा, मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था तुम्हारे लिए कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। बेटी ने, बाबा जान आप आ जाए, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई तो लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही सिगरेटें निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिया। अल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज पढ़ने के लिए उठी तो देखा कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा, हमारे घर में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने उठकर देखा कमरे में जवाहरात चमक रहे थे, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जोरी के पास गया। कहा, ये हीरा तुम खरीद लो और इसकी कीमत मुझे दे दो। जोरी बेश कीमत हीरा देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा, घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर बोरियां भरकर उठाई जाएं भरकर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और वो ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने उन्हें संग्रेजे दिए थे, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ, मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म ज़रूर
दिलाना। चंद दिनों बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा, जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाएं। बेटी ने अम्मा से कहा, अब तो हम बहुत अमीर हो गए, हम नहीं रंग रंग की मिठाई भी ख़त्म दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई। गुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चुनाचे सब लोग चले गए। लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने कहा, ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाके और पहन लूँगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर भी ज़रूर आया करना। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई। शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा, खोंटी से मेरा हार लाओ। नौकरानी ने खोंटी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा, हार तुमने चुरा लिया है। नौकरानी ने कहा, आज तक मैंने आपकी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चुनाचा बादशाह को बुलाया गया। लकड़हारे की बेटी और बीवी से पूछ गछ हुई तो उन्होंने कहा, जब हम गरीब थे हमने उस वक्त चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों चोरी करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। उस वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दिया जाए और उनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हार हज के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने उससे सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही लौट आया। आकर देखा महल के आगे दीवार खड़ी है। सब लोगों से पूछा कि मेरे अहल खाना कहाँ हैं और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, चोरी तो हमने तब भी नहीं की थी जब हम बहुत ही गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर हम उनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और लड़की कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनाचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का ख़ुतब दिलाती रही हो? उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज कि वो तमाम रात रोते रहे और तौबा करते रहे। जब नींद आ गई, आलम गश में देखा कि नकाब पोश तशरीफ़ ला रहे हैं। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नुज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे भी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होंगे, उसकी शीरनी मंगवा कर ख़त्म दिलाना, ज़रूर मुसीबत टल जाएगी। जब लकड़हारा बेदार हुआ तो अपने बिस्तर पर 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाके खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। उसने कहा, ए लड़के, मुझे 5 पैसे की शीरनी ला दो। उसने कहा, बूढ़ा कैद हो गया है, अब भी शीरनी ही खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाज़ार से मेहंदी वगैरह ख़रीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़की की बाप को मालूम हुआ कि जवान लड़का मर गया, रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया, मुझे 5 पैसे की शीरनी ला दो। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ तो जो ना था वो तो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊँ। चुनाचे उसने शीरनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा, तुम इतना अफसरदा क्यों हो? उसने कहा, मेरा जवान लड़का मर गया और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शीरनी दी और उसको पानी में हाल करके इसके मुंह में और बोला कि उसके मुंह में डाल देना। चुनाचे उसने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार ले आ रही है। चिड़िया ने हार उसी कोठी पर हैरान हो गया। कहना रशीदा है, इस लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने तमाम रात का वाक़या बादशाह को गोश्त गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर इस लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ आपकी खिदमत करूँगा। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हो गई, इस तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की बहुत आइमा ताहिरीन मुश्किलें हल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस मुआवजे के सदके जितने लोग भी परेशान हैं और जिस मकसद के लिए हमने ये मुआवजा पढ़वाया है, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाएँ।
فرینڈس آپ نے دیکھا کہ میں نے مولانا علی مشکل کشا پڑھا ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور مولا مشکل کشا کے صدقے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ معجزہ پڑھا ہے مولا مشکل کشا ہماری مشکل حل کریں. اور میں آپ سب ویورز کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں, اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہو یا کوئی بہت زیادہ پریشانی ہو, جو مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو, تو جمعرات کے دن 7 قسم کی مٹھائی کے اوپر مطلب اپنے آگے رکھ کے مولانا علی پڑھوائیں. اور ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ جب میرا کام ہو جائے گا تو میں پھر بھی مولانا علی پڑھواؤں گی جو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم نے جس نا ماریو کی پارٹی کے لیے معجزہ پڑھا ہے, میں نے بس مولا پاک اپنا سایہ ان پہ رکھیں اور تمام مسلمانوں پہ رکھیں. آمین ثم آمین. اس معجزہ کے صدقے تمام میری ویورز کی پریشانی مشکلیں بھی دور ہو اور اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی دے. آمین ثم آمین. آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور موسٹلی امپورٹنٹ بات, میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا, اور اچھے کمنٹ تو آپ نے لازمی کرنے ہیں. اوکے فرینڈ, لو یو آل. اللہ حافظ.